आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सईद। अच्छा, मैं आपको गाइड कर रहा था कि इंटरनेशनल जो फॉरेन फुल हैंडेड स्कॉलरशिप होते हैं वो आपने कैसे अवेल करने हैं एमफिल, एमएससी और पीएचडी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो मैं आपको कुछ स्टेप जो है ना वो पहले बता चुका था। और उसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है वो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्कॉलरशिप आया होता है तो उस यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने से पहले, एडमिशन के अप्लाई करने से पहले उस यूनिवर्सिटी से एक एक्सेप्टेंस लेटर आप लोगों ने लेना होता है। सॉरी, दो, कम से कम जो है ना मिनिमम दो एक्सेप्टेंस लेटर आपको उसके लिए चाहिए। ठीक है, और वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर जिस यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखने होते हैं। वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर, सबसे पहला स्टेप ये होता है जब यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप आ जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को आपने सर्च करना होता है कि ये इस कंट्री के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप है। तो आपने स्कॉलरशिप जब अवेल करना होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी को से जो आपके कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से आपने सुपरवाइज़र से दो एक्सेप्टेंस लेटर लेने होते हैं। वो दो जो एक्सेप्टेंस, मिनिमम दो एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं, तीन हो जाए वेल एंड गुड है, लेकिन दो लेने होते हैं। वो दो आपने कैसे लेने होते हैं, वो आपने उस यूनिवर्सिटी से आपने एक्सेप्टेंस लेटर को कैसे अवेल करना है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। वो मैंने आप इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका जो है ना लिंक नीचे दिया गया, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो आपने यूनिवर्सिटी को कैसे, आपने उस यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करना होता है, उसकी फैकल्टीज़ को फाइंड आउट करके आपने सुपरवाइज़र को कैसे जो है वो सर्च करना होता है, उसकी प्रोफाइल को निकाल के, और उनका रिसर्च प्रपोजल देखना होता है। रिसर्च प्रपोजल देखने के बाद आपने ईमेल लिखनी होती है। ईमेल लिखने के बाद जो है ना वो आपने उसके अंदर जो है ना वो उनको ईमेल लिख के साथ सीवी अटैच करनी होती है। ईमेल लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन से पॉइंट आपने ईमेल के अंदर ऐड करने हैं, और वो पॉइंट मैंने उस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली आपको बताया, बल्कि वो मैंने ईमेल लिख के आपको बताई है, और प्रॉपर आपको फिर उसके साथ आपने अपनी सीवी अटैच करनी होती है। और सीवी का जो स्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो यूरोपियन सीवी स्टाइल उसको कहते हैं, यूरोपियन सीवी स्टाइल होता है। उस सीवी स्टाइल के अंदर जो है ना वो आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी और जिस वे के अंदर आपने ऐड करनी, वो सारे, वो एक वीडियो मैं नीचे दे चुका हूँ, और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है ना वो बाकायदा सीवी किस तरह आपने बनानी है। अगर आपको फिर भी समझ ना लगे या बनानी ना आए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, और पेड कोर्सेज के लिए बाकायदा आपको सीवी बना कर दी जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये था आपका पहला स्टेप, आपने उसको मेल कैसे लिखनी है, और मैं सीवी लिखने का वहाँ तरीका भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो है ना वो आपका सेकंड स्टेप ये है कि आपने जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं, जहाँ से आपने एमएससी या एमफिल किया है, उस यूनिवर्सिटी से आपने रेफरेंस लेटर कैसे लेने होते हैं। आपको वहाँ से दो रेफरेंस लेटर चाहिए। एक आपका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, और एक आपका सीनियर होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। ठीक है, वो आप दो लेटर आप कैसे ले सकते हैं। वो आपने बीएस, अगर कहीं से आपने बीएससी या एमएससी की है, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हैं एक एमफिल, और जहाँ से आपने एमफिल किया है, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपने एमफिल जहाँ से किया है वहाँ से दोनों ले लें। ठीक है, अगर एक आप वहाँ से ले रहे हैं, एक एमएससी जहाँ से की है वहाँ से ले रहे हैं तो भी चलेगा। अगर आपने एमफिल के लिए जाना है तो जहाँ से आपने बीएससी और एमएससी किया, आप उनसे एक अपनी जो रिसेंटली डिग्री जो आपने कंप्लीट किया उसका लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी से किया, और एक सीनियर प्रोफेसर हो और एक जूनियर भी हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाए, तो ठीक है, दो चलेंगे। और उस रेफरेंस लेटर के अंदर आपने उसको रेफरेंस लेटर कैसे बनवाना होता है, समटाइम प्रोफेसर खुद भी बना देते हैं। अगर आपको प्रोफेसर ना भी बना के दे तो मैं आपको वो रेफरेंस लेटर बता देता हूँ कि आपने दो रेफरेंस लेटर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो दो रेफरेंस लेटर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उनको कैसे बनाना है। और वो प्रोफेसर जो होते हैं वो ऊपर अपने साइन कर देते हैं, उनका ईमेल आईडी होता है, उनका जो है वो टोटल जो है वो एड्रेस होता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो आप जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी कांटेक्ट भी करती है। ठीक है, ये सेक्रेट है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर से रेफरेंस लेटर कैसे लेना है। और जो थर्ड चीज़ है उसके अंदर जो है फिर वो मांगते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन,
कि आपकी स्टडी का स्टेटमेंट क्या है, मोटिवेशन जो आप उनको करते हैं। वो जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, वो आपसे जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई के अंदर जो है ना, उस एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्लाई शुरू हो जाती है। वो मैं आपको अप्लाई भी बता दूंगा वो आपने कैसे करना है। और जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप ओपन हो गए हैं, अक्टूबर से कुछ स्कॉलरशिप ओपन हो गया, कुछ होने वाले हैं, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो स्कॉलरशिप ओपन हो चुके हैं। ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, साथ साथ आके आप इस चीज़ को करते भी जाएं। ठीक है, और रेफरेंस लेटर के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन आपने जो है वो, अगर आप आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के हैं तो आपने स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, अगर आप प्योर साइंस के हैं तो आपने स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रेफरेंस लेटर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपने डिग्री HEC से जो है ना वो अटेस्टेशन कैसे करवाने हैं, वो ऑनलाइन आपने अप्लाई करनी होती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो होता है वो, जब आपकी डिग्री को जो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको बताते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आपके जो है ना वो डिग्रीज पहुंचनी चाहिए। वो आपकी वहाँ ट्रांसक्रिप्ट हो या DMC हो या आपकी डिग्री हो, वो आपने वहाँ भेजनी होती है। थ्रू TCS भी भेज देते हैं। अगर आपने बाई हैंड लेके जानी है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप थ्रू TCS भेजते हैं तो वो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरियर सर्विस की। वो आपकी जो है वो टेस्टेशन करवा के वो आपको कॉल करते हैं, वहाँ से आपने रिसीव कर लेनी, तो वो भी विद इन वीक जो होता है वो हो जाता है। और मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है ना वो आपको सारा, मैं आपको प्रोसीजर वो भी बता दूंगा। तो इसके साथ जो है ना मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने रिसेंटली डिग्री किया वहाँ से आपने रेफरेंस लेटर, 2 रेफरेंस लेटर कैसे अवेल करने हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो है ना वो हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।